आएगी तो अच्छा अच्छा निर्णय करेंगे, और नहीं तो ये कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान किया, चौधरी साहब का भी अपमान किया, और समाजवादी पार्टी को तो कहना ही क्या है। वह तो माफिया और अपराधियों के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। इनको फतिया बढ़ा दीजिए। आपका एक वोट इसके लिए इनको सही जगह पहुंचा देगा। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए बहनों और भाइयों कि केराला के पलायन को, जिन लोगों ने केराला वासियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था, हम लोगों ने उनको इस धरती से पलायन कर दिया। और यहां कोई पलायन नहीं करा सकता, यहां पर कोई पलायन कराने का दुस्साहस नहीं कर सकता। यहां की पहचान को किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दे सकते। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं असेंबली का आह्वान करने के लिए आया हूं। हमें मोदी जी को देखना है, देश को देखना है। देश के अंदर जो वातावरण बदला है, मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग करवा दे? क्या उम्मीद करते हैं? कल रामनवमी भी है। यहां पे हमारे जो पूर्वज हैं, तब से किसी भी जाति, मत और मजहब का व्यक्ति है, आपसी संबोधन में क्या बोलते थे? राम राम भैया, राम राम जी, यही तो बोलते हैं ना, यही तो बोलते हैं। अब मुझे बताओ, राम के साथ हमारा संबंध किस रूप में? इस रूप में है, हमारा संबोधन ही राम राम हो गया। और बहनों और भाइयों, कल भगवान राम का जन्मदिन, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया। हम लोग दर्जनों पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। आज प्रभु को, जिस प्रभु के लिए कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जिस प्रभु के लिए हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है, हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। लेकिन हमसे कहा गया अयोध्या में ही राम पैदा हुए, आप इसका प्रमाण दीजिए। बहनों और भाइयों, आज प्रमाण माननीय उच्चतम न्यायालय ने दे दिया, और अब तो प्रभु राम लला का भव्य मंदिर भी बन गया। 500 वर्षों के बाद ये शुभ अवसर आया है, तो हमारी पीढ़ी की सौभाग्यशाली है। तो अयोध्या में हमने अपनी आंखों से राम लला को विराजमान होते हुए देखा, और हमारे पूर्वजों का संबोधन था राम राम का, और राम राम का संबोधन भी सार्थक हुआ है। हुआ है ना? हुआ है ना? राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना? और इसीलिए कहने के लिए आए हैं। ये कांग्रेस के लोग तो अब कहते थे राम हुए ही नहीं, और अब क्या कहते हैं? कहते हैं राम तो सबके है। यही है इन लोगों का दोहरापन, ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस, सपा और बसपा का। इसलिए दोहरे चरित्र में जीने वाले लोगों पर विश्वास मत करिए। यहां तो जो बोला वो होगा। एक बार जो पानी से निकल गई, रघुकुल रीति सदा चली आई, हमने कहा था ना कि केराला के पलायन को रोकेंगे, आज पलायन रुका है ना। हमने कहा था सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे, बेहतर वातावरण दिया ना। हमने कहा कर्फ्यू दोबारा नहीं लगने देंगे, कावड़ यात्रा धूमधाम से निकालेंगे, हो गया है। तो बहनों और भाइयों, जो कार्य आप इम्प्रूव कर सके तो हमें उस भाव के साथ आगे बढ़कर के काम करना है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने केराला लोकसभा सीट पर श्री प्रदीप चौधरी को फिर से प्रत्याशी बना करके आपके आशीर्वाद के लिए भेजा है। और बहनों और भाइयों, कल सायकाल प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। 18 को एक दिन का विश्राम होगा, घर घर आप जा सकते हैं।
मेरी आप सबसे अपील होगी, चुनाव के दौरान प्रत्याशी घर घर नहीं जा सकता, गांव गांव नहीं जा सकता, बहुत बड़ा होता है सोचते थे। मेरी आप सबसे अपील होगी, प्रदीप चौधरी अगले 48 घंटे के लिए बन जाइए, मोदी जी का प्रतिनिधि बन जाइए, योगी जी का प्रतिनिधि बन जाइए, घर घर चले जाइए, एक एक वोट को वोट कराने में लगेंगे। और चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी वोट दिलवाएंगे, किराना में फिर से कमल लहराएंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो भाइयों, चुनाव के बाद फिर हम लोग यहाँ उससे आएंगे, और इसलिए मेरे साथ आप सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।